हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। तो हम हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि नाश्ते में क्या बनाए, सुबह लंच बॉक्स में क्या बनाए, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर हस्बैंड का लंच बॉक्स हो। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ नाश्ता भी और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स भी। तो सबसे पहले मैंने मेथी को पहले ही कट कर दिया था क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता मेथी को कट करने का। अगर कोई भी फली वाली सब्जी होती है या फिर पत्ते वाली पालक मेथी होती है ना, या फिर बथुआ होता है, तो उसको मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में और उसके बाद हमने लहसुन और प्याज और हरी मिर्ची डाली है। मैं ऐसे कोई पालक या फिर मेथी की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें लहसुन भर भर के डालती हूँ। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद मैं तुरंत मेथी डाल देती हूँ, जिससे कि मेथी थोड़ी भुन जाती है ना तेल में, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और एक कड़वी भी नहीं होती है। तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं एक आलू को बिल्कुल बारीक बारीक कट करूँगी। आलू में ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे तो मेथी इस समय बहुत ज़्यादा महंगी है दोस्तों। अभी तक मेरी सर्दी ठीक नहीं हुई है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। तो चलिए मेथी हमारी भुन चुकी है। उसके बाद मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था छील कर, वो भी मैं डाल दूँगी छोटे छोटे टुकड़े के साथ। ये देख लीजिए, इस तरीके से इसको चलाएँगे। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, हमारे जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना डेली। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स किस तरीके से पैक करती हूँ। सारा प्रोसेस मैं इसमें बताऊँगी आप लोगों को, बनाने से लेके टिफ़िन पैक करने तक, लंच बॉक्स पैक करने तक। तो जो भी मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और अब ये भुन चुका है अच्छे से, तो अब इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे जिससे कि आलू पक जाए। बस हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो ये टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए टमाटर भी डाल देते हैं जिससे कि टमाटर भी पक जाएंगे, वरना टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आधे कच्चे टमाटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छे से पक जाते हैं ना। तो अभी मैं सब्जी उतारती हूँ गैस से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं निकाल रही हूँ पोहा, क्योंकि नाश्ते में आज मुझे बनाने थे पोहा। बहुत कम बनाती हूँ मैं पोहे, तो इनको मैं पोहे को भिगो के रख लिया है मैंने पानी में, एकदम पूरा भर लिया था थाली को और फिर पूरा पानी निकाल दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाले हैं थोड़ा सा तेल। उसके बाद मैं भूनूंगी सिंग दाने, यानी कि मूंगफली के दाने, गुजराती में इसको सिंग दाने बोलते हैं। और उसके बाद हमने जो पोहे भिगो के रखे थे ना, उसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो मैं क्या करती हूँ कि पोहे को नीचे ही नमक मिला देती हूँ, जिससे कि अच्छे से अपने हाथों से मिला देती हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई और उसके बाद हरी मिर्ची और एक प्याज। आलू भी हम डालते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ चल रही है इनको, इसलिए अभी इसमें आलू नहीं डालेंगे। अभी हम इस मसाले को भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मसाले को भून लेते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, टमाटर को भी पकने देते हैं। जब तक टमाटर पकेंगे ना, तब तक हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो सब्जी भी साथ में देखनी पड़ेगी, नहीं तो चिपक जाए, क्योंकि लगभग सब्जी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। तो सब्जी को मैंने नीचे उतार दिया है। उसके बाद हम डालेंगे अपने पोहे के मसाले में सूखे मसाले। तो सूखे मसाले डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पोहा, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके घर पे चाट मसाला है ना, तो वो आप ऊपर से स्प्रिंकल करके खाओगे ना, तो उससे तो और ही ज़्यादा डबल टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम इसको चलाते चलेंगे, इस तरीके से चलाते चलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, जब तक ये एकदम पीले और एकदम, मतलब अभी कच्चे हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ पीला नहीं करना होता है, इनको पकाना भी होता है। तो लगभग हम चलाते रहेंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के आ चुकी थी, लेकिन सुबह साड़ी पहनने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अभी नाइटी पहन लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता है तब मैं साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ। मेरा फुल ब्लॉग भी आता है, अगर आप लोगों को देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसका नाम है डेली ब्लॉगर सुमन। तो ये देख लीजिए, मेरे पोहे बन के रेडी हो गए हैं। हमने सिंगनी दाने डाल दिए हैं, ऊपर से डाला हरा धनिया। जितने आप लोगों को देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतना खाने में भी अच्छे लग रहे थे। तो चलिए आप ऊपर से डाल देंगे आधा नींबू का रस। और सच में देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के। और मेरे पति देव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ, 8 दिन में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, या ऐसा कहो। तो चलिए बन गए हैं मेरे पोहा। अब पोहे को दिखा देती हूँ पास से, कितना एक एक खिला खिला पोहा बनना है। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ।
तो रोटी के लिए मैंने सिर्फ 4 रोटी का ही आटा लगाया है, क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊंगी दोपहर में, तो फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और इनके लिए टिफ़िन में सिर्फ 4 रोटी ही रखती हूँ, तो मैंने 4 रोटी का ही आटा लगाया है अभी। तो ये देख लीजिए, तो मैं 1-2 रोटी सेक कर और फिर फटाफट से इनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे पहले से सुबह नहाकर 7 बजे ही चले गए थे दुकान पर। उन्होंने बोला कि तुम मेरा लंच बॉक्स पैक करके मैं किसी को भेज दूँगा, तो उसको दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो तो चले गए नहा धो के काम पर, और मैंने कहा तो चलिए मैं आपका लंच बॉक्स बाद में भेज दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाने लग गई, क्योंकि अभी बज रहे थे 8, और उन्होंने बोला कि फ़ोन कर देना। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन कर दूँगी। तो पता है क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी तो मैं अपने पसंद का बनाती हूँ, क्योंकि हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी अपने हस्बैंड की फरमाइश से भी पूरी कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है, जो कि हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उनसे ही मैं बनाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मैं ले लेती हूँ सिल्वर पेपर, यानी कि सिल्वर फॉइल ले लेती हूँ। उसके बाद मैं रोटी पे लगाऊंगी घी। देखो 4 रोटी बन चुकी है, चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, तब तक मेरी चाय बनती रहेगी और इधर मैं अपना टिफ़िन पैक अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, ये देख लीजिए। तो अच्छे से मैं इसको सिल्वर फॉइल में रोटी को लपेट दूंगी ना, जिससे कि क्या होगा कि रोटी जल्दी ठंडी नहीं होगी। पहले मैं क्या करती थी, जो हमारे घर न्यूज़पेपर आता है ना उसमें लगा के रख देती हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बताया बहुत हानिकारक होता है, इसलिए मैं जब से ये लाई, यह कुछ महंगा नहीं आता है, 120 रुपये का आया था, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया, और आराम से मुझे लग रहा है अभी 1 महीना और चलेगा। तो एक टिफ़िन में मैंने रख दी है सब्जी, और एक में रखी है मैंने रोटी। ठीक है, एक साइड में रोटी रखी है और एक साइड में रखूँगी मैं नमकीन, ये देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अभी एक खाना और थोड़ा सा रखेंगे हम इसमें केला के वेफर। एक खाना और बचा है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है एक लाल चटनी, यानी कि जो टमाटर और मिर्ची लहसुन की चटनी होती है ना, जो मोमोज के साथ खाते हैं, वो चटनी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको थोड़ी सी मैं डेली रखती हूँ। तो इधर मुझे चाय भी देखनी पड़ रही थी, क्योंकि चाय बार बार निकल के बाहर आ रही थी। तो चलिए छोटा सा डिब्बा में लेकर आई हूँ, तो उसमें मैं रखूँगी चटनी, और चटनी रखने के बाद अच्छे से पैक करती हूँ इसको, और इसको रखूँगी हम तीसरे वाले टिफ़िन में। और तीसरे वाले टिफ़िन में अभी जगह बची है, तो उसमें हम रखेंगे खीरा, क्योंकि लंच में सैलेड खाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर भी बताते खीरा हो गया और पत्ता गोभी का सैलेड बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि रोज़ उनके लिए हेल्थी टिफ़िन पैक करके भेजूँ। तो मैं तो अपने हिसाब से तो हेल्थी भेजती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको हेल्थी लंच मिले। तो देख लीजिए, तो इनको मैं अच्छे से छील लूँगी, छील के कट करके जो तीसरा वाला खाना है ना, जो थोड़ा खा लिया, उसमें रख दूँगी। तो चलिए छोटे छोटे फटाफट से इसको कट कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, अब हम करेंगे पैक। तो अच्छे से हम नीचे से साफ़ कर लेंगे, कहीं कुछ चिपकाना हो। और ये देख लीजिए, इसको भी हम क्लीन करेंगे। अगर सब्जी गर्म है तो थोड़ी देर उसको हवा में रखेंगे, पंखे की हवा में, नहीं तो क्या गर्मी पड़ रही है ना अभी, तो सब्ज़ी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको पंखे के हवा में रख देते हैं। तो ये डिब्बा है, इसको भी मैं डेली देती हूँ लंच बॉक्स में। तो मेरे घर पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं है, जितने हैं उतने ही मैं 4 से 5 बादाम रखती हूँ डेली। अभी आप लोग देखते चलिए कि मैं क्या क्या देती हूँ। और 4 से 5 रखूँगी मैं पिस्ता, और 4 से 5 रखूँगी मैं काजू, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि शुगर में जो कमज़ोरी आ जाती है, उस कमज़ोरी को पूरा करने के लिए इनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दिया करो। ज़्यादा नहीं देना है, पर 2-4 देना है। तो चलिए मेरा टिफ़िन हो रहा है पैक। अभी पानी की बोतल और रह गई है, उसको भी भरेंगे, फिर हम करेंगे सारी चीज़ों को थैला में पैक। तो उनका लंच बॉक्स लगभग हो चुका है पैक। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन इस तरीके से लंच बॉक्स पैक करता है। तो ये है बॉटल मिनरल की, तो उसको मैं फटाफट से भर के रख देती हूँ, और उनके लिए चाय वाय भी दे देती हूँ। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक ज़रूर कर देना।